हेलो, सॉरी मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी और इसीलिए रिव्यू डिले हो चुका है। मैं हूँ ज़ीशा। आई एम रिव्यूइंग चांद मेरा दिल। कितने अरमान 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 थे इस फिल्म से, सारे धो गए हैं, सारे के सारे। हाउ डू यू टेक द मोस्ट आइकॉनिक लाइन इन सिनेमा where शाहरुख खान is on his knees with the most smoldering and gorgeous Miss Chandni in front of him, and then you make this film? शर्म आनी चाहिए। खैर, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म चांद मेरा दिल। विवेक सोनी ने इसे डायरेक्ट की है। इसमें लक्ष्य है एंड अनन्या पांडे। प्रीवियसली विवेक सोनी हैज मेड आप जैसा कोई एंड मीनाक्षी सुंदरेश्वर, दोनों ही नेटफ्लिक्स, हाँ नेटफ्लिक्स पर आए थे डायरेक्टली, और ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर आ जानी चाहिए थी। खैर, इट इज गोइंग टू कम ऑन जियो हॉटस्टार ना, तो आप डिसाइड कर लो इफ, बिकॉज आई थिंक इट्स ओटीटी वर्दी, सो आप डिसाइड कर लो इफ यू वांट टू वॉच इट इन थिएटर्स और वॉच इट एट होम। अब हम हमेशा फिल्म की बात करते हैं विदाउट स्पॉयलर्स, व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, एंड आखिरी में माय ओपिनियन। सो लेट्स गेट इनटू द फिल्म। ट्रेलर बहुत सही से काटा है, इतना सही से काटा कि पता ही नहीं चलता कि फिल्म में होने क्या वाला है, which actually is a good thing, but in this case is a bad thing because you go in expecting a romantic film and what you get is khichdi. Film is supposed to entertain. This film exhausted me. तो लक्ष्य प्लेज आरव, अनन्या प्लेज चांदनी। दोनों मिलते हैं कॉलेज में और फिर कैसे प्यार होता है, कैसे उनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, क्या मुश्किलें आती है, वगैरह वगैरह इज द रेस्ट ऑफ द फिल्म। आई कैन नॉट गिव यू स्पॉयलर्स, इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अबाउट दिस फिल्म। आई कांट इवन टेल यू एनीथिंग बेसिक, बट खैर, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स इन द फिल्म। जो मैसेज वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं काफी अच्छा है। बात यह है कि मैसेज इस तरीके से दिखाया गया है कि इट इज एग्जॉस्टिंग। सो how do I explain this to you without telling you what the film is about? खैर, बेसिकली कैसे जब आप कॉलेज में मिलते हो, आप यंग होते हो, रिएक्टिव होते हो, इमेच्योर होते हो, कई हद तक समझ नहीं आती चीज़ें, कैसे गलतियां हो जाती है और फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। बेसिकली अ स्टोरी अबाउट लव, लॉन्गिंग, losing, and then love finding its way back to you. So that message is nice, okay? At one point, Ananya says this line कि इज्जत प्यार से बड़ी होती है. And yes, girl, yes, 1000% respect comes first, put yourself first. But इस फिल्म में जिस तरीके से वो execute किया गया है is not it. We will get to that and what doesn't work. What else works in the film? जिस तरीके से फिल्म शूट की गई है, edit की गई है, beautiful. मतलब the premise and the way it is set up, how are you still feeling despite that? इतना अच्छा stage set किया गया था for you to shine. And the actors are giving it their best, but it's not happening because Ananya giving her best and something actually being good, उसमें काफी अंतर है. Again, we will get to that later. What else works in the film? The music. देखो, romantic film है, music actually plays the most vital role in all of this, right? So music is actually pretty decent. That is what works in the film. Now let's talk about what doesn't work in the film. The actors, I don't know, the missing aura and grace, the lack of that is so obvious and evident. एक सीन है जहाँ पे फ्रेशर्स डे सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है कॉलेज में, एंड अनन्या पांडे इज डूइंग अ परफॉर्मेंस. ओके, शी इज इन, जैसे भरतनाट्यम का आउटफिट नहीं होता वैसा वाला आउटफिट, बट शी इज डूइंग लाइक इंडियन और ट्रेडिशनल क्लासिकल और वेस्टर्न का एक फ्यूजन डांस. ठीक है, द लैक ऑफ ग्रेस, द लैक ऑफ ऑरा इन दैट परफॉर्मेंस इज सो एविडेंट. एंड ये परफॉर्मेंस फिर से दोहराई जाती है. क्यों? When you're not good at something, why are you doing it twice? Why are you doing it at all? वो स्क्रिप्ट में तुम फोर्स फिट ही क्यों कर रहे हो? And the main lead notices that performance and starts to fall in love with her. You want me to believe that? It's embarrassing. कौन लिखा है ये? मुझे लगता है मैं हर हफ्ते यहाँ पर आके राइटिंग के बारे में कंप्लेन करती रहती हूँ, हर हफ्ते. That is how bad the situation is in the industry. The writing is so weak, it is so कच्चा. कुछ भी हो रहा है यार फिल्म में. The timelines don't match up at all. 2017 is when they start college. 2020 is when they graduate from there. ठीक है, क्योंकि engineering है 4 साल. ठीक है, 2020 they have graduated. Okay? ग्रेजुएशन के वक्त ऑलरेडी जो हादसा हो रहा होता है लाइफ में, जो इंसिडेंट होता है उनकी रिलेशनशिप में, इज ऑलरेडी हैपनिंग. 1 year later, okay, they are celebrating first year anniversary. अब इस एक साल में 2020 they have already come
flows together in that relationship, और जो होता है उनकी लाइफ में जो ब्लिप होता है वो, and then they have already had issues, they have already decided कि हम साथ में रहे या ना रहे, she has already decided कि मुझे कुछ किसी और के साथ रहना है या whatever, एक साल में। एंड दैट्स नॉट ऑल, वो एमएस करने जाता है 2 साल स्टेट्स में, जब वो वापस आता है इट इज 2025, रीयूनियन सेलिब्रेट हो रहा है कॉलेज में 2025 में। Like, I know you're into filmmaking and arts, but and your maths is weak, but the math isn't mathing here. मैं इतना सवाल करने लगे थे कि क्या मैं गलत देख रही हूँ, क्या फिल्म में गलत दिखाया गया है, बिकॉज दिस टाइमलाइन डज नॉट मैच अप एट ऑल। राइटिंग इतनी बुरी है कि डायलॉग्स के मामले में भी जिस तरीके से कैरेक्टर्स बातचीत कर रहे हैं इज नॉट एट ऑल नेचुरल, नॉट एट ऑल हाउ पीपल वुड टॉक नॉर्मली। एक सिनेरियो है जब वो एमएस करने जाता है और फिर वो वहां पे टॉपर हो जाता है, तो वो उसको कॉल करती है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि आरव कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड द डायलॉग इज आई मेड नोट ऑफ इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरव, यूनिवर्सिटी टॉप की है तुमने। ऐसे कौन बात करता है? मुझे अगर किसी को कॉल करके बोलना होता कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनिवर्सिटी टॉपर, ऐसे बात करते हैं ना। सीरियसली भी अगर कुछ बोलना होता है, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर यूनिवर्सिटी टॉपर, तुम उसे कॉल करके उसे इन्फॉर्म कर रहे हो कि तुमने कॉलेज टॉप किया है, वो मेडल पहने खड़ा है वहां पे, उसे नहीं पता। यार, I cannot tell you, the writing is just so disappointing because I really was rooting for this film. At one point she also says things like, मैं ब्रेक ले लूंगी कॉलेज से, सब लेते हैं, सब लोग लेते हैं कॉलेज से ब्रेक, गर्ल हाउ delusional are you? And the film goes on to villainize the hero so much. बार 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 constantly villainizes Lakshya का character. I mean, I'm a misandrist bro if you know me, but in this case I'm just like, बंदे ने क्या गलत किया है, क्यों उसे इतना विलन बना रहे हो? ठीक है गलती की है, उसने माना है, प्रायश्चित कर रहा है, but the film just continues to constantly villainize him while also trying to show her as the bitch. I don't get it. What was the thinking here? No, there wasn't any from the looks of it. और इतना कुछ हो जाता है ना फर्स्ट हाफ में, इंटरवल तक आते आते आप ऑलरेडी एक पूरी फिल्म देख चुके हो, एंड देन इंटरवल के बाद तो फिर वो और भी खिंचती है। And like I said, timeline doesn't add up, illogical things are happening, the writing is not strong enough for me to believe in that. Also ना, film 2020 से 2025 के बीच कोविड इनकी लाइफ में हुआ ही नहीं है। आई एम सो जेलस, आई विश दैट वाज अस, बट खैर। एक अच्छी चीज है, फिल्म के एंड तक आते आते श्रेया घोषाल का एक गाना है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो म्यूजिक इन द बैकग्राउंड एंड इट्स जस्ट हर सिंगिंग एंड इट इज सो डिवाइन एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि फिल्म फाइनली खत्म हो रही थी। Maybe I'm a bit too harsh, but honestly this film is just very convoluted. It just had to be a romantic story, but Bollywood से उतना भी नहीं हो पा रहा है आजकल। Coming to my thoughts, like I said, they've just villainized Lakshya way too much. Lakshya ने बैडो बॉलीवुड से जितना भी अपना aura create किया था, I feel like a lot of that has diminished here. He's a good actor, but in this case, it's just not giving. Also, I don't know why he looked like Ranbir. The Ranbirification of Lakshya was pretty evident, looks wise. But yeah, मेरे हिसाब से ये OTT वर्दी है, थोड़े important points और messages है, but गुम हो जाती है वो पूरे फिल्म में। गाने अच्छे थे तो I will go back and listen to that, and end में I would like to say justice for पारिश पहूजा, पता नहीं वो इस फिल्म में क्या कर रहे थे, but that's चांद मेरा दिल for you. मेरा दिल काफी disappoint हो गया था इसे देखकर, but खैर इस हफ्ते not watching anything else, but upcoming weeks I'm excited क्योंकि अनुराग कश्यप की एक फिल्म आने वाली है अगले महीने। सिनेमा की और बातचीत के लिए you know what to do, like, share, comment, subscribe, अपना ख्याल रखो, बाय।